ओम शांति। तो हमने अभी तक काम और क्रोध पर परमात्मा महावाक्यों का जो संग्रह है उस पर चर्चा की। भी आगे है, हमारे तीन विकार रहे हैं, लोभ, मोह और अहंकार। तो लोभ पर बाबा ने विश्व नाटक का जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार इस विश्व में न कुछ अपना है और न ही पराया। जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराया अपना होगा। तो आत्मा के साथ संचित धन संपत्ति तो साथ जाती नहीं है, लेकिन वह कैसे अर्जित की उसका फल अवश्य जाता है। तो जैसे हमने धन संपत्ति अर्जित की है उसका फल अवश्य हमारे साथ जाएगा, धन संपत्ति नहीं जाएगी। कितनी सूक्ष्म बात है ना। तो बाबा ने इस सत्य का ज्ञान होने से लाभ पर, हाँ, बाबा ने ये सत्य ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर लोभ क्या है वो भी समझ में आ जाता है। तो बाबा ने सत्य ज्ञान होने से लोभ पर सहज विजय प्राप्त हो सकती है। बाबा का जितना ज्ञान हम अंदर स्पष्टता से समझेंगे तो लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं लगेगी। हमको जो कुछ इस जीवन में मिला है वह अपना पार्ट बजाने के लिए मिला है। पार्ट पूरा होते ही उस पर हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो 2 सितंबर 2006 के साकार परमात्मा रिवाइज्ड महावाक्य है, इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देता है। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में कोई याद न पड़े। फिर तीसरा विकार, मोह एवं लगाव झुकाव। इस विश्व नाटक में न कोई अपना है और न ही पराया है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और उस पार्ट के अनुसार जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराये अपने होंगे। इस सत्य के अनुभव के लिए महाभारत में भी उदाहरण है। पुत्र मोह के वशीभूत अर्जुन और अभिमन्यु का संवाद इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। इस सत्य के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में इस जगत में अनेक जीते जागते उदाहरण देखते हैं। कर्म संबंध के आधार पर भाई भाई, स्त्री पुरुष जो आज एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं वे ही कल एक दूसरे की जान लेने को तैयार दिखाई देते हैं और एक दूसरे की जान ले भी लेते हैं। बाबा ने कहा है तुमको इस देह का भी मोह नहीं रखना है, परंतु इसको संभालना अवश्य है, क्योंकि इससे ही तुम अपने भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर सकते हो। परमात्म मिलन का सुख भी इस देह के द्वारा ही अनुभव कर सकते हो। अपना बच्चा न होते भी दूसरे का बच्चा गोद लेकर अपना कर्म बंधन बना लेते हैं, जो भी श्रीमत के अनुसार यथार्थ नहीं है। ज्ञान में आने के बाद ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाकर निर्बंधन रहना अच्छा है। फिर अव्यक्त बाप दादा के 24 सितंबर 1992 के महावाक्य है। बाबा कहते झुकाव तब होता है जब लगाव होता है। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उसकी मन बुद्धि का झुकाव न देह के संबंध में और न देह के पदार्थ में होगा। सबसे न्यारा और प्यारा। तो 2 मार्च 2006 के साकार महावाक्य है, जो श्रीमत पर चलते हैं वे ही विजयमाला का दाना बनते हैं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। नष्ट मोह नहीं है तो उसको व्यभिचारी, हाँ, व्यभिचारी याद कहा जाता है। वे सदगति को पा न सके
क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। फिर 8 जुलाई 2006 के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। कोई में भी कोई की रग नहीं रहनी चाहिए। पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे। योग बल से इसको थमाना है। फिर 16 नवंबर 1995 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं। यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। ब्रह्मा बाप को इस पवित्रता के कारण ही तो गाली खानी पड़ी। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। आप सारे विश्व को चैलेंज करते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। जब चैलेंज किया है, नवीनता ही उसकी है, तो उस पर एफर्ट्स तो करने ही है ना। अच्छा, तो कल अहंकार के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।